यही मांग है ना आपकी, इसमें लिखी हमारे बीच में भाई दिग्विजय चौटाला जी, छात्र नेता भाई दिग्विजय चौटाला जी को जो 5 दिन तक दी गई वो छात्र नेता भाई दिग्विजय चौटाला जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से सभी साथी स्वागत करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं पीछे आ जाऊं। आप सब बड़ा लंबा संघर्ष कर रहे हैं, तपती गर्मी में बैठे हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को और हमारा साथ दे रहे तमाम लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आपके संघर्ष को, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। आप लोगों को सल्यूट करता हूं, आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं भाषण देने नहीं आया, भाषण देने बहुत से लोग आए होंगे, मैं आपका साथ देने आया हूं। मैंने एसपी से बात कर ली है और एसपी साहब ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि निसंकोच भाव से आप ये छात्रों को मेरी तरफ से कह दो कि इस पर कार्रवाई होगी। जिन भी प्रोफेसर्स ने, जिन भी सिक्योरिटी के लोगों ने अगर हमारे निहत्थे बच्चों पर वार किया है, उन लोगों के साथ मारपीट की है, उन सब लोगों को जस्टिस तक पहुंचाया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे एसपी साहब ने अभी आप लोगों के सामने टेलीफोनिकली आश्वासन दिया। और भाई उम्मीद यही करते हैं कि एसपी साहब इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे। नंबर 2, आप मांग कर रहे हो हमारे वीसी जो यहां के हैं उनको हटाने की, प्रोफेसर्स को हटाने की, उन्हें टर्मिनेट करने की। ये ना तो एसपी के हाथ में ना डीसी के हाथ में, ये सरकार के हाथ में भी नहीं। ये अगर किसी के हाथ में है तो वो है गवर्नर के हाथ में, महामहिम के हाथ में। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं सारे? एलिजिबल नहीं है। मैं आज ही गवर्नर साहब से मेरे और आपकी तरफ से टाइम मांगता हूं। मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब से हमें समय पर समय मिल जाएगा, 1 दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए। आप अपनी यहां पर 10, 15, 20 लोगों की जो भी कमेटी बनाएं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की मिला करके, मैं आपके साथ गवर्नर साहब के पास चलूंगा और मजबूती से अपने पक्ष को रखेंगे कि इस आदमी को यहां से हटाया जाए, निष्कासित किया जाए और इन लोगों पर सख्त। इसके साथ साथ जी, बातें यहां पर इन मंचों पर आकर राजनीति की करना बहुत आसान है, मगर यहां पर अगर राजनीतिक बात होगी तो यह दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए मुद्दे की बात होनी चाहिए कि नहीं? मुद्दे की बात यह है कि जो आदमी कुर्सी पर बैठा है वो आदमी बेगैरत है और बेकाबू है। इन लोगों को इतिहास से जरूर सीखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है और वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पटना के एक यूनिवर्सिटी के अंदर से निकला एक आंदोलन इस देश की व्यवस्था परिवर्तन की ओर चला गया था और बड़े बड़े तंबू खड़ गए थे। मैं अंदर बैठे कंबोज साहब, जिनके कान में महल की परत बहुत ज्यादा गहरी जम चुकी है अहंकार के रूप में, उनको इतना ही कहूंगा कि उसको समय रहते साफ कर लें। नहीं तो अगर इन लोगों ने ठान लिया, इन बहनों ने ठान लिया, इन नौजवानों ने अपने कंधे पर यह जिम्मा ले लिया, तो फिर तेरी कुर्सी तो बहुत छोटी कुर्सी है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों को उखाड़ फेंक नौजवान कर सकते हैं। यहां पर एक सीएसओ है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, है कि नहीं है? क्या नाम है? सुखबीर। मैंने ये सुना है अभी आते आते अपने साथियों से कि उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मचाई हुई है और हर आदमी को वो परेशान करता है, जाति पाति का नाम लेकर के आप लोगों को प्रताड़ित करता है। मैं यहां पर कोई बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, मगर उस आदमी को इतनी बात कहूंगा कि हमने अच्छे अच्छे को ठीक किया हुआ है। एक इनका टंकेश्वर कुमार हुआ करता था वीसी जीजेयू के अंदर, याद है कि नहीं? तुम्हारे में से बहुत कम जानते होंगे, मगर पूछ लेना, ये जो आरएसएस वाले टाइप ऑफ किस्म के लोग हैं ये जरूर जानते होंगे। उनसे ये जरूर पूछ लेना कि उसके दिमाग में भी इतना ही बड़ा फतूर था
और वो कहता था मैं दफ्तर से बाहर नहीं आऊंगा। उसी का चेला है, कोई बात, ये भूल गया होगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि टंकेश्वर कुमार से एक बार जरूर पूछ लेना, जो ये कहता था कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, ये स्टूडेंट अगर गिड़गिड़ाते हैं तो गिड़गिड़ाते रहने दो। वो टंकेश्वर कुमार अंतिम दिन पे ये कह के आया था, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मेरे से आराम से बात करना। सम्मानित साथियों, एक इनका बड़ा अहंकारी यहां पर जीजीयू का वीसी है, सीडीएलयू के अंदर लगा हुआ था। मेरी दो बहनें, गरीब घर की बेटियां, आम घर की बेटियां, उनको हटा दिया और जाति पाति अपने रिश्तेदारों को उनकी जगह नौकरी पर एडजस्ट कर दिया। हाई कोर्ट तक उन लोगों की लड़ाई लड़ी, रीइंस्टेट हुए और वो वीसी नेम हुआ। सरकार को तीसरे दिन उस वीसी को हटाना पड़ा था कि नहीं पड़ा था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो, हमें विवश मत करो, हमें उस सीमा को लांघने का अवसर मत दो और उससे पहले अपनी गलतियों को सुधार लो, अन्यथा बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य के अंदर भुगतना पड़ेगा। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आज आया था और मुझे उम्मीद है कि भविष्य के अंदर आप इस लड़ाई को अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? इसका एक ही रिजल्ट होना चाहिए, इसका एक ही रिजल्ट होना चाहिए। इसमें किसी राजनीतिक दल की कोई जीत नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की जीत होनी चाहिए, आपकी जीत होनी चाहिए, आपके मुद्दे की जीत होनी चाहिए। यही कहने के लिए मैं आया था आप सबका यहां पहुंचने पर, और इतना समर्थन एक दूसरे के प्रति। मेरे साथ एक दो बारी नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संघर्ष। ये लो। हमारे बीच में पहुंचे छात्र नेता भाई विजय चौटाला जी का जोरदार तालियां बजा के धन्यवाद करते सभी साथी। और संजय जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा जी, आपके आज आने से बात नहीं बनेगी जी। हमें अगर आपको की जरूरत पड़ी तो आप हमें गारंटी दीजिए 100%। रात को 2 बजे भी आना पड़ जाए तो आपकी गाड़ी 120 की स्पीड से 1 घंटे में छात्र साथियों के बीच में पहुंचे। जिसको भी मुझे आप याद करोगे, मैंने आपको यहाँ बैठ के कह दिया, शायद माइक पे नहीं कहा होगा, कि मुझे भी बैठने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके बीच में बैठने को बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र एकता, छात्र एकता, यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन। दिग्विजय चौटाला की तरफ से यहाँ व्यवस्था कायम करने के लिए 21,000 रुपए का दान देकर जा रहे हैं। हमारे बीच में पूरे हिसार के वकीलों के पूरा प्रधान एडवोकेट मनदीप बिश्नोई जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें इस मामले के बारे में भी लीगल एडवाइस देंगे साहब। भाई साहब, ये बीजेपी के 2-4 कमिटी से पड़े रखे, उनके थ्रू ये फैसला करना चाहना है। नहीं, मैंने कह दिया। दिग्विजय जी, बिना किसी मुनादी के निहत्थे बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया गया और अभी गैर इरादतन हत्या का केस तो दर्ज हो गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैंने एसपी साहब से बात की है और एसपी साहब बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो धारा लगनी चाहिए उसको लगाएंगे और निहत्थे बच्चे, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके हरियाणा नहीं देश के कोने कोने से आकर अपना भविष्य इस यूनिवर्सिटी में तलाश और तराश रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा। सर, तमाम पार्टियों के बड़े नेता आज 3-4 दिन हो गए मुद्दे को चलते हुए, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कब करेंगे कार्रवाई? मुझे उम्मीद है कि जो कार्रवाई पुलिस को करनी है उस पर पुलिस एक्ट करेगी। इसके अलहदा हम गवर्नर साहब से आज ही समय मांगेंगे। उम्मीद है कि जल्दी उनका समय हमें मिलेगा। मैं यहाँ के प्रतिनिधि मंडल के साथ गवर्नर साहब से मिलूंगा। इसके अलहदा मैंने मांग की है
कि अगर सरकार इन लोगों पर सही धारा नहीं लगाती है तो प्राइवेट डॉक्टर्स की ओपिनियन लेकर के एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट के अंदर जाएं और हाई कोर्ट की वोकेशनल बेंच के सामने जाकर के इस मुद्दे को लगाएं और छात्रों की आवाज को। सर, हर बार देखा जाता है निश्चित तौर पर कोई ना कोई दबाव जरूर है, ऐसा लग रहा है, मगर दबाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये चीजें बहुत दिशाहीन हो जाती हैं। जब हम छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलित थे, वो इसी तरह का आंदोलन था और दबाव में रह करके जो समय जाया सरकार ने किया, उसका ही खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। मैंने जैसा माइक से कहा कि वो लोग जो अहंकार से डूबे हुए थे, वो लोग फिर सड़कों पर हाथ जोड़ रहे थे। मैं आज चेता नहीं रहा, क्योंकि वो अंदर बैठने वाले लोग एसी के कमरों में बैठे, सिर्फ उन्हें बता रहा हूं कि सुधर जाओ, समय है, अन्यथा इसी सड़क पे आकर के इन स्टूडेंट से माफी मांगनी पड़ेगी, आपके पास कोई चारा नहीं। वीसी साहब एक बार भी ना तो यहाँ पर किसी का ध्यान पूछने के लिए ये वीसी साहब, मैं कह रहा हूं जैसा कि इनके कानों में अहंकार का ज्यादा मैल जमा हुआ है और आरएसएस का घमंड इन पर छाया हुआ है। जितनी जल्दी उसको उतार लें उतना ठीक है, अन्यथा मैंने कहा कि एग्जाम्पल्स रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को हमें दोबारा दोहराना ना पड़े। जी, एक अहम सवाल है, एमएलआर को लेकर संशय है विद्यार्थियों में कि एमएलआर, मैंने कहा एमएलआर ठीक ढंग से नहीं बनी है, जो धारा लगनी चाहिए थी, गहरा कट था, उसके बावजूद भी नहीं लगी है। मैंने साथियों से कहा है प्राइवेट ओपिनियन लेकर के एक रिपोर्ट बना लें, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट में जा सकें। धन्यवाद। इस वक्त दिग्विजय चौटाला जी है, वो धरना स्थल पर पहुंचे और बीच में बैठ के उन्होंने सीधी जो है बातचीत एसपी साहब को फोन मिलाया, उनसे बातचीत की और साथ ही साथ ये भी बोला है कि ज्ञापन जो है वो गवर्नर को सौंपा जाएगा, क्योंकि इस मामले में अगर आप एक चीज को ध्यान से समझेंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो सेंट्रल लेवल पर होनी है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिला प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं है। दिग्विजय चौटाला है, उन्होंने गवर्नर तक भी बातचीत करने के लिए कहा है कि हम वहां तक इस बात को पहुंचाएंगे ताकि जो है डाल सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन बड़ा मामला है, 3 दिन से चौथा दिन हो गया और जिस तरीके से आज मौसम ने करवट ली है, किसी भी वक्त यहाँ पर तेज आंधी या बारिश आ सकती है, लेकिन छात्र जो है यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। कुछ वीडियोज है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी आ रहे हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है डीन पीजीएस है, उन्होंने कहा है कि कुछ नए कॉलेज खोले गए जिसकी वजह से फंड्स है उनको लेकर कुछ समस्या है, जबकि जो डीन कॉलेज है उन्होंने बोला कि हाँ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था। और अब आप देखते हैं दिग्विजय चौटाला यहाँ पर अपनी पूरी बात रखकर वो वहां से चले गए हैं और फिर किसी खास अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। लेकिन आप देखेंगे भारी मात्रा के अंदर इस वक्त छात्र और छात्राएं यहाँ पर मौजूद है। इस कोठी में एचएलओ में इसने सिक्योरिटी गार्ड हटाए, आपकी कोठी के 10-12 सिक्योरिटी गार्ड इसने नौकरी बदल डाल दिए। बोले मेरी कोठी में बढ़ किस तरह गए, हमने इसने कोठी में काट के गए, इसकी औकात को नहीं, तो चिंता ना मानी, इतनी बहन इकट्ठी हुई बात में तो सोचता है कि मैं कोई इसका नाम लेके पूछ लियो, 12 बारी बजाड़ा है, मेरा कल्ले का बजाड़ा है, तुम तो इतने हो, इसका सोचा नाम पूछ लियो, फील्ड फोन नंबर है, नुकंदे है, वो तो बदमाश है, वे तो डॉन है, दादा है, छात्र खातर दादा भी है, डॉन भी है, तेरे बेम वो कर गए और पहले तसल्ली करा रखी है। नाम तो ये वीडियो वाले भी है भाई, प्रमाण सहित बता दे, जागरण में फ्रंट पेज पाया था, इसका मुकदमा दर्ज कराया इसने, फिर आरएसएस वाला के मारे, फिर मैं यो छात्र राजनीति का है, इस खातर में और पार्टियां नाम को लेना चाहता नहीं, इसकी तसल्ली कराई, उड़ता एडिशनल चार्ज छोड़ के आया, पूछ लियो, यो जितना कमजोर है डरने की जरूरत नहीं है, इसके बढ़ जो है ना जिस दिन भी कोठी में। और दूसरी बात वो टंकेश्वर साहब की बताओ थे नहीं वे भाई साहब बताए गए थे, बोले वो हार्ट अटैक भी मामले ले आए थे, मेरा लेना है जिंदा जागते हार्ट अटैक, एक मास्टर डिग्री ये मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर लगाओ थे, भर्ती करें थे धक्के से, रात ने 2:30 बजे हॉस्टल में तो बढ़ के 800 बालक भीतर बढ़ गए कोठी में, चारों तरफ से घेर ली, अटैक आ गया, बोले सवेरे रिजाइन कर दूंगा, स्टंट गल गए रात ने, बोले छोड़ दे भाई, क्यों करे, छोड़ दे, पिंड छोड़ दे मेरा। नेता तीजत भी फोन कर देता, जब लू कहते बोले इसने ले जाओ, एक ने इसने रिंदर ने ले जाओ, तो अब मेरे पे कि मैं काम करा लियो, झूठ होने को मैंने बुला लियो भाई, वो न्यू कहा था मेरा नंबर दे दूंगा, सारी चीज है, सारे भाई ये मीडिया वाले तो जाने भी है,
हरिंदर बेनीवाल नाम है, काउंट नेम के हिसार का निवासी हूँ। चलिए, लगातार एक के बाद एक छात्र नेता यहाँ पर पहुंचते हैं और बोलते हुए नहीं बल्कि धाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सारी तस्वीरें आपने देख ली है। फिर किसी खास खबर के साथ आपके साथ जुड़ता हूँ। मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।